नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक बहुत काम आएगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि वेग, त्वरण, बल, कार्य और शक्ति जैसी भौतिक राशियों को एम, एल और टी की मदद से कैसे लिखा जाता है? तो इसी को हम कहते हैं बीमीय सूत्र। आज हम सिर्फ 10 मिनट में बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशनल फार्मूला इन 10 मिनट्स। सबसे पहले हम जानेंगे बीमा यानी डायमेंशनल फार्मूला। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के ऊपर रूप में व्यक्त करने के लिए जो घातें होती हैं उन्हें उस राशि की बीमा कहते हैं। यानी वे घातें जो मूल राशियों पर भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए लगाई जाती हैं बीमा कहलाती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। मैकेनिक्स में हम मुख्य रूप से 3 मूल राशियों का प्रयोग करते हैं। वैसे कुल मूल राशियाँ 7 होती हैं लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं यानी हम 3 ही देखेंगे। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय। उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी की बीमा L और समय की बीमा T। अब जब इसको हम T को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी वेग बराबर LT-1। अब हम कुछ इसके बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं। तो वो बेसिक फार्मूला होंगे जैसे दूरी का L, वेग LT-1। ऐसे त्वरण का होता है दूरी विस्थापन बटे समय स्क्वायर, यानी कि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर जाएगा LT-2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं बल का बेसिक फार्मूला निकालने के लिए लगेगा न्यूटन के दूसरे नियम से। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? F बराबर m ए। अब F बराबर m ए जब हो गया तो m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है? बीमा m, और त्वरण की बीमा LT-2। दोनों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा MLT-2। यही बीमीय सूत्र का सही तरीका है, निकालने का सही तरीका यही बीमीय सूत्र का। तो इसे याद रखिए शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है? फॉर्मूला मतलब बीमीय सूत्र निकालने का सूत्र। तो पहले हम जिसका भी बीमीय सूत्र निकालना होगा उसे सिंप्लीफाई यानी तोड़ लेंगे। जैसे अभी हमें बल का निकालना था तो F बराबर m में 2 भागों में तोड़ लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बीमीय सूत्र देखते हैं। जैसे संवेग का हो गया, संवेग यानी P बराबर mv। तो m का क्या होगा? m का होगा कैपिटल M कोष्ठक में गुणे वेग बराबर LT-1। तो अतः संवेग की बीमा MLT-1। अब हम देखते हैं कार्य की बीमा यानी W बराबर Fs। कार्य के क्या सूत्र होता है? W बराबर Fs। तो हो जाएगा W बराबर F की बीमा MLT-2 गुणे विस्थापन यानी विस्थापन की बीमा L। तो हो जाएगा कार्य की बीमा ML2T-2। अब हम देखते हैं ऊर्जा की बीमा। तो ऊर्जा की बीमा और कार्य की बीमा समान होती है, क्योंकि ऊर्जा का सूत्र भी होता है Fs करके, इसीलिए तो हम इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ML2T-2। अब हम देखते हैं शक्ति यानी पावर की बीमा। तो पावर का सूत्र क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की बीमा यानी कार्य की बीमा ML2T-2 और ML2T-2 अपॉन टाइम यानी समय की बीमा T, और फिर हो जाएगा ML2T-3। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इन 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे दाब की बीमा यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल बराबर क्षेत्रफल। तो बल की बीमा MLT-2 और क्षेत्रफल की बीमा L2। क्षेत्रफल की बीमा L2 कैसे हो गई? जैसे किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल होगा तो वो कैसे निकाला जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की बीमा L और चौड़ाई की बीमा L, यानी ये क्या हो गया? L स्क्वायर।
अब हम लिखेंगे P बराबर mLT-2/L²। एक L से एक L कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो नीचे एक L बचा, इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mL-1T-2। ये हो गई दाब की बीमा। अब हम देखते हैं घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में देखेंगे मास की वैल्यू यानी द्रव्यमान का बीमा m और वॉल्यूम की बीमा L3। L3 कैसे होगी? किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये लगाते हैं तो इसका L, इसका L और इसका L यानी L3, तो हो जाएगा डेंसिटी की बीमा mL-3। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, बीमीय समांगता। बीमीय समांगता बीमीय विश्लेषण का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीमीय समांगता। बीमीय समांगता में हम देखेंगे कि बीमीय समांगता का अर्थ क्या है। बीमीय समांगता का अर्थ है कि किसी सही भौतिक समीकरण में दोनों पक्षों की बीमा समान होगी। इसके कहने का मतलब है, अगर कोई सूत्र है और उसकी दोनों पक्षों की बीमाएं समान है तो वो बीमीय दृष्टि से सही है। इसी को कहते हैं बीमीय समांगता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं S = UT + ½ AT²। अब इसमें हम S की बीमा L, फिर उसके बाद पहला टर्म उठा लेंगे। पहले टर्म को लिखेंगे अगर हम UT लिखते हैं तो U की बीमा क्या होगी? प्रारंभिक वेग यानी LT-1 गुणे समय की बीमा T। तो ये देखिए, अगर गुणा में घातें जुट जाती हैं, इसकी घात 0 यानी T और ये T से T कट जाएगा, हो जाएगा L। तो हमारे पहले टर्म की बीमा हो गई L। और अब हम ऐसे दूसरे टर्म को देखें तो AT²। ध्यान रखिए, बीमाएं ज्ञात करते टाइम अगर सूत्र में कोई आंकिक नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट कोई नंबर है तो उसे नहीं लिया जाएगा, केवल XYZ पद ही लिए जाएंगे। अब AT² को देखें तो त्वरण की बीमा LT-2 × T का स्क्वायर। T का स्क्वायर से T का स्क्वायर माइनस का कट गया, बचा कितना? L। यानी दूसरे टर्म की बीमा क्या हो गई? दूसरे टर्म की बीमा भी हो गई L। तो दोनों टर्म की बीमा L है और बाएं ओर भी L है, यानी बाएं लेफ्ट हैंड साइड S की बीमा L है। इसीलिए यह इक्वेशन बीमीय रूप से सही है। अब हम आते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में हम सबसे पहले देखेंगे, अगर F बराबर ma है तो बल की बीमा ज्ञात कीजिए। F बराबर ma यानी ये न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma। तो अब हम देखेंगे F की बीमा, सबसे पहले देखेंगे M की बीमा यानी द्रव्यमान की बीमा M और A त्वरण की बीमा LT-2, अतः बल की बीमा LT-2। अब हम देखेंगे कार्य की बीमा। दूसरा सवाल है कार्य की बीमा ज्ञात करो। तो कार्य क्या होता है? W बराबर Fs या Fd, कुछ भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन D को D से भी और S दोनों से प्रदर्शित किया जाता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन है तो बल का सूत्र अभी हमने ज्ञात किया, ऊपर बल की बीमा ज्ञात की है mLT-2। अब नीचे लिखेंगे mLT-2 × विस्थापन की बीमा होगी L। ध्यान रखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और विस्थापन दूरी, इन चारों पांचों की बीमाएं L होती हैं, तो L हो जाएगा। और यहाँ जब इसे गुणा करेंगे तो कार्य की बीमा हमारी होगी mL²T-2। अब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने इसमें पूरा पढ़ा। तो इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा बीमा। किसी भौतिक राशि को वो मूल राशियाँ हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो घातें प्राप्त होती हैं, उन्हें उस राशि को हम बीमा कहते हैं। और मैकेनिज्म में हम 3 प्रकार की बीमाएं पढ़ते हैं, 3 मूल बीमाएं पढ़ते हैं, यानी mLT द्रव्यमान लंबाई समय। फिर उसके बाद हमने वेग की बीमा निकाली LT-1। उसके बाद हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज देखे, जैसे दूरी का, वेग का, त्वरण का, बल का। और उसके बाद हमने सूत्र निकाले, जैसे संवेग का सूत्र क्या होगा mLT-1, और कार्य का सूत्र mL2T-2, और शक्ति का सूत्र mL2T-3। फिर हमने प्रेशर का निकाला, यानी दाब बराबर क्या होता है, दाब की बीमा क्या होगी mL-1T-2। और फिर घनत्व निकाला, घनत्व की बीमा mL-3। फिर हमने देखा बीमीय समांगता।
बीमीय समांगता का अर्थ है किसी भी सही भौतिक राशि को दोनों पक्षों में बराबर करना। उसमें हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का उदाहरण देखा और आशा है आप लोगों को यह भली बात समझ में आया होगा। तो साथियों, आज हमने सिर्फ 10 मिनट में बीमीय सूत्र का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला 10 मिनट का कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, छोटा कॉन्सेप्ट, सही प्रैक्टिस और लगातार मेहनत ही मजबूत तैयारी बनती है। मिलते हैं अगली 10 मिनट वाली क्लास में। धन्यवाद।